अकील, बस एक ही दिन की तो बात है, मैं तुम्हें फ़ौरन कंप्लीट करके लौटा दूंगा तुम्हारी नोटबुक। नहीं तैयब, तुम मुझसे कल ले जाना नोट्स, क्योंकि अभी तो मेरा भी कंप्लीट करना बाकी है। ठीक है अकील, लेकिन प्लीज़ कल तुम मुझे बुक देना। हाँ 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 ज़रूर तैयब। कल मिलेंगे, अलविदा। ठीक है। अकील कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सरफराज। मुझे दरअसल नोट्स कंप्लीट करना था और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे प्लीज? लेकिन सरफराज, मुझे भी लिखना है, थोड़ा लिखना बाकी है, वो तुम कल लिख लेना। आज मैं उतना कर लेता हूँ जितना तुमने कर चुके हो। ठीक है, तुम पहली बार मुझसे मांग रहे हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ बुक, लेकिन याद से कल लौटा देना, वरना मेरा वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा। हमें परसों सबमिट करना है, कल पक्का। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब्दुल बारी, नवेद, रुको। तुम कहाँ रह गए थे सरफराज? हमने तुम्हें ढूंढे भी, लेकिन तुम नहीं मिले। मुझे दरअसल किताबें चाहिए थे, मैंने नोट्स नहीं लिखा अब तक। हाँ मुझे याद है, तुम और नवेद उस दिन एब्सेंट थे स्कूल में। हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से ये बुक अकेले से लिया हूँ। तुमने अपनी बुक जो पहले ही सबमिट कर दिए, वरना दूसरों से लेने की जरूरत नहीं होती मुझे। तुम दोनों ने मुझे बोले ही नहीं, वरना मैं परसों ही सबमिट करता। ठीक है दोस्तों, मेरा घर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज, तुम ये बुक मुझे दे दो प्लीज। मैं जल्दी ही शाम तक कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम भी कंप्लीट कर लेना प्लीज। लेकिन नवेद, वो मैंने भी दूसरे से लिया हूँ। दे दो ना प्लीज। ठीक है, ये ले लो, लेकिन नवेद याद से मुझे दोपहर बाद दे देना, वरना मैं भी लिख नहीं पाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो सरफराज, लोग आजकल अपनी जबान के कच्चे होते हैं, लेकिन मैं बहुत पक्का हूँ। मैं दूसरों की तरह थोड़ी ना करूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मैं कुछ देर सरफराज के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है अब्दुल बारी, क्या अम्मी से इजाजत लिए? जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था, चलो कुछ देर खेलते हैं। नवेद नहीं आए? कैसे खेलूं अब्दुल बारी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। परेशान हो? वो क्यों सरफराज? तुम्हें तो पता है ना, मैंने अकील से बड़ी मुश्किल से बुक लिया था। तो क्या तुमने कंप्लीट नहीं किए? मैंने नवेद को पहले दे दिया। क्या? तुमने नवेद को दे दिए अकील से बगैर पूछे? हाँ, मुझे पता है मैंने गलती कर दिया। किसी का सामान जो उसने मुझे दिया था वो मैंने दूसरे को दे दिया। ये बहुत बुरी आदत है। खैर, तो अब क्यों परेशान हो? नवेद अब तक मुझे बुक लौटाने नहीं आए। तो नवेद के घर जाकर ले लेते हैं बुक। मैं पहले ही गया नवेद के घर, लेकिन वो वहाँ नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे लिखूंगा, सब गड़बड़ हो गया। ये हमेशा की आदत हो गई है, हर वक्त गैर जिम्मेदार बने रहना, अपनी जबान की पासदारी ना करना, दूसरों की चीज तीसरे को दे देना। तुम दोनों ही ने गलती किए हो, इससे हमारे मामलात बिगड़ते हैं। सही कहते हो तुम अब्दुल बारी, लेकिन अभी मैं क्या करूं? जाओ, दोबारा नवेद के घर जाकर देखो और कुछ देर इंतजार करो, या फिर उनके वालिदैन को फोन करके पूछो, नवेद आ चुके होंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब मैं पहले घर जाता हूँ, अम्मी इंतजार में होंगे। अच्छा सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अब्दुल बारी, इस कदर परेशानी में क्या ढूंढ रहे हो? वो कुछ रफ पेजेस थे आपा, जिनमें मैंने रफली अपने नोट्स के कुछ हिस्से लिखे थे। देख रहा हूँ कि मैंने रखा था या फेंक दिया, याद नहीं आ रहा। क्यों ढूंढ रहे हो उन्हें? रफ थे ना, फेयर और फाइनल वाले स्कूल में सबमिट तो कर दिए हो ना? जी आपा, दरअसल नवेद और सरफराज का लिखना बाकी है। वो दोनों एब्सेंट थे और अब उन्होंने सब गड़बड़ करके रखे हैं, तो मैंने सोचा देखूं अगर कुछ मदद कर सकूं तो। लेकिन रफ पेजेस तो डस्टबिन में थे और वो कचरे के साथ जा चुके। अब काफ़ी देर हो चुकी है, मगरिब भी होने को है। चलो जल्दी आओ, अम्मी अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं। हमें आज कुछ नई बातें सिखाने वाले हैं अब्बा। जी आपा, अभी आया।
तो बच्चों, आप में से जिन्होंने भी अपना नाम दर्ज किए उन सब पर गौर किया जाएगा और आप में से कुछ लोगों को इस काम के लिए चुना जाएगा। आप अपने नोट्स को जल्द से जल्द सबमिट कर दें। सिर्फ 1 दिन बचा है आप लोगों के हाथ में। नोट सबमिशन के बाद चेक किया जाएगा और उसके बिना पे आप लोगों का इंतखाब होगा। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि आप मैनेजमेंट और टीचर्स के साथ मिलकर काम करें। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, सभी तैयार रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। ये तुमने बहुत बुरा किया नवेद। तुमने ना खुद लिखना मुकम्मल किए ना मुझे कुछ करने दिए, और अब कहते हो किताब घर में टेबल पर ही रह गया। मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा घर पहुंचकर। उससे क्या होगा? मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा? और अब मैं अकील को क्या जवाब दूंगा? उन्हें भी अपने नोट्स लिखने बाकी थे, वो कैसे कर पाएंगे? हो जाएगा सरफराज। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि तुमने क्या किए हो? कैसे होगा सब कुछ? मैं कब लिख पाऊंगा और कब बुक लौटाने अकील के पास जाऊंगा? उन्हें लिखने के लिए कब वक्त मिलेगा? क्या बात है सरफराज, क्यों आपस में ऐसे बात कर रहे हो? अकील तुम? वो मैं कैसे कहूँ, मैंने कल तुम्हारी बुक नवेद को दे दिया था। क्या? मुझसे बगैर पूछे? तुमने तो अपने लिए लेकर गए थे ना। वो मैंने दरअसल वो अच्छा सब छोड़ो, अब बुक कहाँ है? जल्दी से दो, मुझे जल्द कंप्लीट करना है क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिलेगा। दरअसल हम दादी को देखने जा रहे हैं, वो बीमार है। क्या? अकील वो मैं तुम्हें दोपहर बाद लाकर दे देता हूँ। दरअसल नवेद ने अपने घर ही छोड़ कर आ गए। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? मेरी सारी मेहनत अब मैं कल कैसे सबमिट कर पाऊंगा? तुम लोगों की गैर जिम्मेदारी और मामलात में हेरा फेरी की वजह से मेरा नुकसान हो गया। अकील, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम आज मुझे नोटबुक देने वाले थे ना? हाँ। क्या हुआ तुम लोगों को दोस्तों? क्या हुआ सरफराज? वो नवेद ने बुक घर ही में छोड़ा है और किसी ने भी कुछ नहीं लिख सके। अब अकील को भी दादी के वहाँ जाना है। मैं कब ले जाकर उन्हें दूंगा और वो कब लिखेंगे? यही सब परेशानी है। परेशानियां तो बढ़नी ही थी क्योंकि तुम लोगों ने अपने मामला दुरुस्त नहीं रखे, जिम्मेदारी के साथ लेन देन नहीं किए। किसी ने किसी का बुक लिया तो किसी ने तीसरे को दे दिया। अमानत का ख्याल नहीं रखे, अपनी ज़बान की पासदारी नहीं किए। अब देखो तो। हाँ, हम में से किसी को फायदा नहीं हुआ, और अगर हो भी जाता और अगर हम लिख भी लेते तब भी जिनकी असल मेहनत है और जिनकी बुक है उन्हें तो बड़े नुकसान में डाल दिए हमने अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से। ये बहुत ही गलत हुआ है। पता है, हमारे ऐसे किरदार की वजह से हम कई अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटीज से महरूम रह जाते हैं। वो कैसे अब्दुल बारी? कई अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटीज आने से पहले ही रोक दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे बुरे रवैये और मामलात में बुरे होने की वजह से, जो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमने कुछ अच्छी चीज़ें या अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही खो दिए। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी मुश्किलें तो बढ़ गई। अब सब अपने घर जाते हैं और नवेद, सरफराज, तुम फौरन बुक लाकर अकील को लौटाओ। हालांकि तुम सभी ने पहले ही अकील को परेशानी में डाल दिए हो। ठीक है अब्दुल बारी। सरफराज चलो जल्दी से। और हम सभी हमेशा इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि किसी की दी हुई चीज़ यानी अमानत में किसी भी तरह की खयानत ना करे। कुरान में और कई हदीसों में इससे सख्ती से रुकने को कहा गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों की सिफत बयान करते हुए फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। इसका तर्जुमा है, और जो अपनी अमानतों और अपने अहद का ख्याल रखते हैं। सोचो, यहाँ तो तुमसे दोनों ही में गड़बड़ हुई है। दोनों में गड़बड़? हाँ, अमानत थी नोटबुक जो तुमने बगैर पूछे तीसरे को दे दिए। फिर तुमने आज लौटाने का कमिटमेंट किए थे, वो भी पूरा नहीं किए। इससे कितना नुकसान हो जाता है। किसी एक के कमिटमेंट पूरा ना करने से बाज़ वक्त कई लोगों को नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को? हाँ, क्योंकि जब कई लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं तो सभी एक दूसरे के भरोसे रहते हैं, और किसी एक के कमिटमेंट तोड़ने से सभी तकलीफ में आ जाते हैं। सच में हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने नहीं, तुमने की बड़ी गलती। हाँ, मैंने ही किया गलती। अब चलो। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे कंप्लीट करूँगा?
मैं भी इसी भरोसे रुका हुआ था। अब सभी जाओ और जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करो। पीछे जो गलती किए हो उस पर रोने से बेहतर है आइंदा के लिए नसीहत लो, और अब क्या बेहतर हो सकता है उस पर गौर और काम शुरू कर दो। तुम ठीक कहते हो अब्दुल बारी। हाँ, अब मैं भी जाता हूँ और इंतजार करता हूँ। देखे आप सभी ने कि किसी को जब कोई कमिटमेंट करते हैं और अपने दिए हुए वक्त पर उसे पूरा नहीं करते हैं तो कई लोगों का नुकसान होता है। कुरान में मोमिनों की सिफत बताते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो मतलब मोमिनून अपनी अमानतों और अपने अहद का लिहाज रखते हैं, यानी कही हुई बात को पूरा करते हैं, भरोसा नहीं तोड़ते। तो जब कभी हम किसी को कुछ लौटाने का वक्त बताए तो बताए हुए वक्त पर लौटा दे, और जब कोई अमानत हमें दिया जाए यानी हम पर भरोसा किया जाए तो बगैर असल मालिक की इजाज़त से हम उस सामान को किसी तीसरे को ना दे दे और ना ही खुद इस्तेमाल करे, भले ही अच्छी नीयत हो हमारी, वरना ये तो अमानत में खयानत सा होगा। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। लाओ जल्दी से नवेद, तुम बहुत देर करते हो। तुम क्यों इस तरह बात कर रहे हो अब्दुल बारी? मैं तो खेल रहा हूँ। ठीक है अब खेलो। तुम्हारा खेल देखकर गुस्सा आ रहा है। अब रहने भी दो अब्दुल बारी, तुम ही तो हमें समझाते हो ना, गुस्सा करना ठीक नहीं। सरफराज, अब तुम भी मुझे बोल रहे हो? देख नहीं रहे कैसे अजीब अंदाज में खेल रहे हैं नवेद? अगर तुम इस तरह कहोगे तो मुझे नहीं खेलना। अरे ऐसे कैसे नहीं खेलना? जब तुम्हारी बैटिंग हो गई तो नहीं खेलोगे? चलो अपनी बॉलिंग करो पहले। नहीं करना मुझे, अब मेरा दिल नहीं खेलने का। ऐसे कैसे? तुम्हें खेलना होगा, अपनी डाय पूरी करो। मैंने कहा मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। अब बस भी करो, तुम दोनों तो झगड़ने ही लगे, अब तो किसी का भी खेलने का दिल नहीं। ये गलत कह रहे हो, जब मेरी बारी आई तो खेलने का मन नहीं। नवेद, तुम हो ही ऐसे, हमेशा चीटिंग करते हो। हाँ जाओ, तुम किस तरह खेल रहे हो? अब मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, मुझे बुलाने भी नहीं आना। ठीक है जाओ, मैं भी नहीं आ रहा, मैं भी जा रहा हूँ। ये क्या हो गया इन दोनों को? मैं जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो सरफराज? हम दोनों वहाँ खेलेंगे। मैं भी। मैं समझ गया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, जा रहा हूँ मैं अकेले। क्या हुआ नवेद, क्यों तुम भी ऐसा कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ, जो हुआ सब कुछ तुमने भी देखे। अब मैं भी जा रहा हूँ। रुको नवेद, देखो अब भी वक्त है, हम अब्दुल बारी को बुलाकर साथ खेलते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना, और आइंदा अब्दुल बारी से नहीं मिलूंगा। वो घर भी आए तो आने नहीं दूंगा। क्या हुआ अब्दुल बारी? मैं दूर से देखते हुए आ रही हूँ, कुछ ठीक नहीं दिख रहा। कहो सरफराज, तुम बताओ क्या हुआ? आपा, अब्दुल बारी ने पहले शुरू किए और फिर नवेद ने भी, और आखिरकार नवेद चले गए। अब्दुल बारी, हमें दूसरों का दिल नहीं दुखाना है। अगर गलती हो जाए, कोई बात हो जाए तो माफी मांग लेते, मामला खत्म हो जाता और दोबारा खेल शुरू कर देते। नहीं आपा, मैं क्यों मांगता माफी? देखो, अगर रास्ते में कोई चीज बतौर रुकावट आ जाए और झुककर आगे बढ़ना रहे तो झुकते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना वही खड़े रह जाएंगे, हम कभी आगे नहीं जा पाएंगे। हम उस रुकावट वाली चीज के ऊपर से छलांग लगाकर भी तो जा सकते हैं आगे। बिला वजह ऊपर चढ़कर छलांग लगाने से हम और बुरी तरह नीचे गिर सकते हैं, जिससे शायद हम खड़े भी ना रह सके, बल्कि और नीचे हो जाएंगे, और शायद खुद को तकलीफ भी पहुंचा दे हम। ठीक है आपा, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इसमें नवेद की भी गलती है। अपनी गलती का एतराफ़ ना करते हुए बस कोई सूरत मामले को ख़त्म करना, ये तकब्बुर की निशानी है। गलती का एतराफ़ करो और सिंपली माफ़ी मांग दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है आपा, मैं कोशिश करके देखता हूँ। चलो फिर हम नवेद को ले आते हैं। ये हुई ना बात, जल्दी लौटना, हमें घर जाना है फौरन। ठीक है आपा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी बातें बताता है, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है। अच्छी बातें बताता है, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है। अच्छी बातें बताता है, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है।
अब्दुल-बारी, कितनी गर्मी हो रही है। हाँ सरफराज, गर्मी का मौसम आ गया है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ना? हाँ, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, हमें कुछ देर में, जैसे 1-2 घंटे में पीना चाहिए। और जब थके हुए हो, खेल कूद किए हो, तो थोड़ा रुककर पीना चाहिए। ऐसा क्यों अब्दुल-बारी? जब हम खेलते हैं या कोई एक्टिविटी, काम, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तब हमारा बदन गर्म होता है, ब्लड सर्कुलेशन लेवल हाई होता है, और ऐसे में अचानक ज़्यादा पानी पीने से बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए बहुत प्यास लगी हो तो बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 सिप पिए, फिर रुककर थोड़ा थोड़ा करके पिए। अच्छा, मैं भी ऐसा ही करूँगा। नवेद शायद अंदर ही होंगे। मैं आवाज़ देता हूँ। नवेद! 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 हाँ सरफराज, आ रहा हूँ। ठीक है, हमारे लिए पानी भी लेते आना, प्यास लगी है। मैं तो यहाँ बैठ रहा हूँ, गर्मी की वजह से बहुत थक गया हूँ। मैं भी बैठ जाता हूँ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। ये लो अब्दुल-बारी, ये पानी पियो। पहले मुझे दो, प्यास से बेहाल हो रहा हूँ। ठीक है, ये लो, तुम पहले पी लो। ये लो अब्दुल-बारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका शुक्र है। वाकई में कितना अच्छा लगता है ना पानी पीकर। प्यास मिट जाती है तो सुकून होता है। इसीलिए हमें अल्लाह का शुक्र और उसकी तारीफ करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये सब नेमतें अता किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो, परिंदे भी प्यासे हैं और शायद पानी की तलाश में है। हाँ, यहाँ अक्सर आकर बैठते हैं ये चिड़िए और कबूतर भी। कौवे भी तो आते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोगों की चहल पहल नहीं है और उन्हें छांव के लिए पेड़ और दरख्त मिल जाते हैं। आओ क्यों ना हम एक नेकी का अमल करें। नेकी का अमल? और वो क्या है? देखो, इतनी गर्मी है, हम इंसान तो एक दूसरे से कहकर पानी ले लेते हैं, लेकिन ये चरिंद परिंद तो बेज़बान है, तो वो कैसे बोल पाएंगे। हाँ, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो अब्दुल-बारी? क्यों ना हम इनके लिए एक जगह पानी फराहम करें ताकि इस गर्मी में ये चरिंद परिंद आकर पानी पिए। हाँ, ये तो अच्छा होगा। घर के पीछे ठीक रहेगा, वहाँ बहुत से परिंदे आते रहते हैं। ठीक है नवेद, तुम अंदर से पानी लेकर आओ और कोई पुराना बर्तन हो तो वो भी ले आओ, हम उसे वहाँ रख देंगे। मैंने अपने घर की खिड़की में इसी तरह रखा हो पानी, जिसमें परिंदे आकर पानी पीते हैं। ठीक है, मैं अभी अम्मी से पूछ कर ले आता हूँ। आओ सरफराज, हम जगह देखते हैं। वाओ, कितना मज़ा आता है ना हमें कोई अच्छा काम करने में। ये देखो, ये जगह ठीक होगा ना? नहीं सरफराज, यहाँ तो मुसलसल धूप रहेगी और पानी गर्म हो जाएगा। हाँ, वहाँ उस दरख्त के नीचे वो सायेदार जगह है, पानी ठंडा रहेगा। ये देखो, मैंने ले आया पानी और ये बर्तन भी अम्मी ने दिए हैं। चलो हम जल्दी से इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि परिंदे इसे कैसे पीते हैं। लाओ नवेद, बर्तन दो। ये लो, इसे हम यहाँ रख देते हैं। मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। अरे रुको रुको नवेद, अब क्या हुआ? अगर यहाँ कबूतर या कौवे आए तो उनके वजन से ये बर्तन टेढ़ा होकर पानी गिर सकता है। हम इसके आजू बाजू कुछ पत्थर रख देते हैं जिससे ये बर्तन हिलेगा नहीं। अरे वाह, ये बात तो हमने सोचे ही नहीं। आइडिया भी अच्छा है। आओ वहाँ से कुछ पत्थर ले आते हैं। यहीं से ले लेते हैं पत्थर। लेकिन ध्यान से, बड़े पत्थर ना उठाओ, गिर गया तो पैरों में लग जाएगा। जो आसानी से उठे वही लो। और ये मेरी तरफ से। चलो पत्थर भाई, सही तरह से लग जाओ। अब ये अच्छा होगा इंशाअल्लाह। लाओ अब पानी डालो इसमें। और ये भर गया। देखो तो उस चिड़िया को, जैसे कि वो इंतजार में है पानी पीने के लिए। अब आओ हम यहाँ से हट जाते हैं, वरना वो डर कर नहीं आएंगे। आओ वहाँ दीवार के पीछे से देखते हैं। मैं भी अपने घर के पास ऐसे ही पानी रखूंगा। पूरे गर्मी के मौसम में रोज पानी डाल दिया करूंगा।
आओ थोड़ा पीछे हो जाओ। अब हिलना बंद करो सरफराज। लो अब मैं स्टैचू बन जाता हूँ। देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं पानी पीते हुए। चलो अब हमें यहाँ नहीं रुकना है ताकि दूसरे परिंदे भी आए और पानी पीते रहे। अब्दुल बारी, ये तुमने बहुत अच्छा अमल बताए हो। मैं रोज इनके लिए पानी रखूंगा। इंशाअल्लाह नवेद। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या पढ़े तुमने? क्या ये किसी को पानी पिलाने की दुआ है? नहीं, ये दुआ उस वक्त पढ़ना चाहिए जब भी हम कोई अच्छा अमल, नेकी वाला काम करे, इबादत करे। अच्छा, क्या पढ़ते हैं हम इस दुआ में? ए हमारे रब, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। तो क्या कोई खिदमत इबादत होती है? हर नेकी के काम, हर अल्लाह के बताए तरीके पर किए हुए काम, ये सब इबादतों में शुमार होते हैं। तब तो ये दुआ हमें भी पढ़ाओ। मैं भी हर अच्छे काम के बाद इस दुआ को पढ़ा करूँगा। पढ़ते रहना चाहिए। ये कुरान की आयत है। कुरान की आयत? हाँ, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर कर रहे थे तब उन्होंने यही दुआ किए थे। तुम पढ़ाओ, हम भी याद कर लेते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। देखते हैं आज आते हैं या नहीं अब्दुल बारी। आएंगे। हो सकता है वाकई में कुछ जरूरी काम रहा होगा, तभी तो अब्दुल बारी नमाज के लिए हमारे साथ नहीं आ रहे। पता नहीं, लेकिन वो एक हफ्ते से ऐसा ही कर रहे हैं। कभी एक बात तो कभी दूसरी बात कहकर हमें भेज देते हैं और बाद में मस्जिद में भी नजर नहीं आए। आ भी रहे हैं तो देर से आ रहे हैं। वही तो ताज्जुब की बात है। अब्दुल बारी ही तो हमें हमेशा अच्छे काम, दुआ, नमाज की तरफ बुलाते हैं और अब वो खुद दूर हो गए ऐसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बारी, नमाज नहीं आ रहे? वालेकुम अस्सलाम। वक्त तो देखो, तुम तो हमेशा वक्त से पहले नमाज के लिए आ जाया करते हो। वो मैं बस तैयार ही हो रहा था। तो अब चलो हमारे साथ। तुम दोनों जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है, चलो सरफराज, हम नीचे इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है, आता हूँ। ये अब तक नहीं आए। 15 मिनट बचे हैं। हमें सुन्नत नमाजें भी पढ़ना है। इसी तरह वो देर करते हैं आजकल। पता नहीं क्या हो गया है अब्दुल बारी को। अब्दुल बारी को क्या हुआ है? क्या कह रहे हो तुम सरफराज? अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपा, दरअसल अब्दुल बारी कुछ दिनों से ठीक से टाइम पर नमाज नहीं आ रहे। हमें तो लगा जैसे वो बहाना करके हमें टाल रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है? वो आ गए अब्दुल बारी। चलो नवेद, सरफराज, आपा हम नमाज पढ़कर आते हैं। ठीक है, लेकिन अब्दुल बारी क्या बात है जो तुम आजकल नमाजों में कोताही कर रहे हो, देर से जा रहे हो? आपा मैं खुद भी परेशान हूँ इस बात को लेकर। आजकल मुझे बहुत सुस्ती सा लग रहा है। मैं चाहकर भी नमाजों और इबादतों में दिल नहीं लगा पा रहा। अच्छा, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें कोशिश जारी रखना चाहिए कि तुम वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज व दीगर इबादत करो। मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ होता है और मैं या तो देर हो जाता हूँ या मिस हो जाती है नमाज। देखो, ये उस वक्त होता है जब हमारा ईमान का लेवल कम होता है और ईमान कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में अगर हम सुस्ताएं तो शैतान और ज़्यादा वसवसा देता है ताकि हमारी गफलत आदत में तब्दील हो जाए और हम अल्लाह से दूर हो जाए। शैतान ऐसे भी वसवसा देता है आपा? ये तो अच्छा है कि अब्दुल बारी को एहसास है इस बात का, लेकिन इस एहसास के रहते रहते ही हमें जबरन खुद को अल्लाह की तरफ रुजू करना है, वरना धीरे धीरे ये एहसास भी ख़त्म हो जाता है और फिर हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये तो बहुत ही बुरा होगा कि हम अल्लाह से, अपनी फ़राइज़ इबादतों से दूर हो जाए। बिल्कुल,
ہمیں شیطان سے اس کے وسوسوں سے لڑنا ہوگا، اور جب کبھی ایسا لگے کہ ہمارا ایمان کا لیول نیچے جاتے نظر آئے تو کوششوں کے ساتھ ساتھ فوراً اللہ سے خوب دعا کرنا چاہیے۔ ایسے میں بھی دعا کرنا چاہیے؟ ہاں، میں تمہیں ایک دعا سکھاتی ہوں، اسے ہر وقت ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کرو۔ تب تو آپ مجھے پڑھائیے آپا، کہیں میں اور زیادہ سستانے نہ لگ جاؤں۔ یہ دعا قرآن کی آیتوں میں سے ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا تو امی نے مجھے یاد کرائے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا اسے پڑھنا چاہیے۔ اس کے معنی کیا ہے آپا؟ اس دعا میں ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ موڑ دے، مطلب سیدھے اور سچے راستے سے دلوں کو نہ پھیر دے، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ اچھا، تو ہم اس دعا میں اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر ہی رکھے، ہم سے ہدایت چھین نہ جائے۔ تو کیا اللہ خود دی ہوئی ہدایت ہم سے واپس لے لیتے ہیں؟ اللہ صرف انہیں ہی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے جو اپنی سرکشی مطلب اپنے غلط طریقوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں اپنے سے ہی خود کو ہدایت سے دور کر لیتے ہیں۔ تب تو مجھے اس دعا کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ اللہ کی مدد اور رحم سے میرا دل ہدایت پر قائم رہ سکے۔ جزاک اللہ خیر آپا، اب ہمیں جلدی جانا ہوگا، جماعت شروع ہونے کو بہت کم وقت بچے ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور پڑھتے رہو اس دعا کو۔ آؤ نوید سرفراز، تم نے بولے تھے تمہیں یہ دعا آتی ہے، مسجد پہنچنے تک تم ہمیں یہ دعا پڑھا دو، ہم بھی یاد کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ إنك أنت الوهاب۔